लिहाजा शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और ये फैसला किया कि मुख्यमंत्री समेत सभी 33 मंत्री अपने वेतन का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में हर महीने जमा करेंगे। ये वेतन तब तक जमा किया जाएगा जब तक कि कोरोना के हालात सामान्य नहीं हो जाते। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वेतन का 30% हिस्सा 3 महीने का मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा भी करा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के अलावा सभी विधायकों और सांसदों से भी इस मुहिम में आगे आने की अपील की है। इसके साथ ही आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को ये ताकीद की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करें और जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी की गई है उसका पालन करें। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर धारा 144 के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए। साथ ही उन्होंने युवा खिलाड़ियों को रुपये भी बांटे। कोरोना के इस दौर में किसी मंत्री का ऐसा करना चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्वालियर शहर इन दिनों कोरोना की चपेट में है। 2000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। ऐसे में शहर में धारा 144 लगी हुई है। तो इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर धारा 144 के बीच भी फूलबाग मैदान पर युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी में हाथ आजमाने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जेब से 500 रुपये के नोट निकालकर खिलाड़ियों में बांट दिए। दरअसल कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार है। लिहाजा उपचुनाव से पहले वो अपना गणित जमाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 अगस्त तक सभी मंत्रियों और सांसदों को राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर मंत्री इस तरह के नज़ारे पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना के इस दौर में एक गलत संदेश जनता के बीच जाता है। एमपी की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। कमलनाथ ने अपने बयान में कहा है कि देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदू धर्म के सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु के विचार पर गौर कर सभी प्रमाणित शंकराचार्य को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए। साथ ही शुभ मुहूर्त में शिलान्यास का कार्यक्रम कराना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अपने पार्टी से अलग कमलनाथ ने बयान जारी किया है। कमलनाथ ने न सिर्फ भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत किया है बल्कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा होना बताया है। मध्य प्रदेश की जेलों में ई मुलाकात सेवा को शुरू किया गया। अब कैदी के परिजन घर बैठे वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं। कोरोना के चलते 3 महीने से जेल में मुलाकात बंद है। जेलों में कैदियों को उनके परिजनों से समय समय पर मिलवाने के लिए अब ई मुलाकात का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की जेलों में बंदियों की जानकारी को भारत सरकार ने NIC की ई प्रिंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर अपलोड किया है। इस सॉफ्टवेयर में ई मुलाकात का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर कैदी के परिजन को आवेदन करना होता है। जेल अधीक्षक ई मुलाकात के आवेदन को मंजूरी देता है। इसके बाद कैदी के परिजन अपने घर से ही एक स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, टैब, किसी MP ऑनलाइन सेंटर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई मुलाकात कर सकता है। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सिस्टम की शुरुआत की। उन्होंने इस दौरान कैदी के कई परिजनों की मुलाकात भी कराई। जब बातचीत परिजन कर रहे थे उस दौरान वे भावुक भी उठे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देने एक चुनाव याचिका पूर्व मंत्री गोविंद सिंह द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को जलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है।
जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई इस चुनाव याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया है। सिंधिया की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए दायर किए गए नामांकन में आपराधिक मामले छुपाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं है और बीजेपी से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। लेकिन अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है जो नियमों के साफ उल्लंघन होता है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह द्वारा दायर की गई इस चुनाव याचिका में आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है। मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार ये सत्र इस सत्र में 4 बैठकें होंगी और ये सत्र 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक होगा। इस सत्र में कई सवाल जवाब लगाए जाएंगे और विपक्ष इस सत्र के दौरान काफी आक्रामक तेवर इख्तियार कर सकता है। जिस तरह से विधानसभा का ये मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र कोरोना काल में हो रहा है, तो इसको लेकर विशेष गाइडलाइन भी जारी की जा सकती हैं विधानसभा सचिवालय की तरफ से। अब देखना यह होगा कि किस तरह से विधानसभा सचिवालय की गाइडलाइंस आती हैं और विधानसभा सचिवालय की तरफ जिस तरह अधिसूचना जारी कर दी गई है, अब इस अधिसूचना के बाद जिस तरह से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास सारी पावर्स रहते हैं कि किस तरह से विधानसभा को संचालित करना है, तो अब क्या गाइडलाइंस होती हैं ये अब आने वाले समय में तय हो पाएंगी। त्योहारों के मद्देनजर लॉकडाउन वाले शहरों में बढ़ाई गई रियायत के बावजूद आज मार्केट में भीड़ नजर नहीं आई। राज्य सरकार की ओर से 2 दिनों तक 4-4 घंटे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किराना दुकानों के सामने राखियां बेचने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में लोगों की भीड़ कम ही रही। रायपुर में पिछले 2 दिनों में ये देखा गया कि जब लोगों को रियायत मिली तब काफी भीड़ मार्केट में उमड़ पड़ी थी और पांव रखने तक के लिए मार्केट में जगह नहीं थी। लेकिन आज उसका उल्टा हुआ, चंद ही लोग मार्केट में दिखाई दिए। हालांकि स्टॉल सजे रहे, किराना दुकान खुले रहे, लेकिन इन 4 घंटों में ग्राहकों की संख्या ना के बराबर थी। देखा यह जा रहा है कि त्योहारों के मद्देनजर सरकार ने 2 दिनों की रियायत और बढ़ा दी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में भीड़ काफी बड़ी संख्या में मार्केट में पहुंची और शायद यही वजह रही कि आज कम ही लोग मार्केट की तरफ पहुंचे। हालांकि 1 दिन का वक्त अभी और बचा हुआ है। इस 1 दिन में 4 घंटे के लिए फिर एक बार किराने की दुकानें खुलेंगी और उसमें लोग खरीदारी कर सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने पिछले कार्यकाल में जहां लगातार सफाई करते हुए कई वीडियो में नजर आए थे, आज भी वो उसी अंदाज में ग्वालियर में नजर आए। दरअसल वो शहर के मोती महल कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे थे, जहां उनको टॉयलेट गंदा नजर आया। फिर क्या था, मंत्री ने पानी की पाइप पकड़ी और झाड़ू लेकर खुद टॉयलेट साफ करने उतर गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।